हेलो फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। मैं हूं सत्यपाल, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से, और हमारा सिलेबस का ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि टेंस जिसको आते हैं उसको अंग्रेजी आ जाती है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन किस वक्त हुआ है ये बताता है हमें। वेदर समथिंग हैपन्स इन द प्रेजेंट, हैपेंड इन द पास्ट और विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई चीज प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में होने वाली है, उसका बखान करता है। इन सिंपल वर्ड्स टेंस शोव्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। साधारण शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि एक्शन कब हुआ है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये बात आपसे कोई अनजानी नहीं है, तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपन नाउ और हैपन रेगुलरली। ये दो बातें याद रखनी है। कोई चीज अब हो रही है या आमतौर पर रेगुलरली होती है, उसके लिए। पहला एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। दे एंजॉय कॉफी, वो कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। तीनों सेंटेंसेस मैंने अलग अलग टाइप के लिए हैं। पहले में आई सब्जेक्ट है, दूसरे में एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, और तीसरे में दे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ओनली एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे लर्न ड्राइविंग, तो दे प्लूरल है तो सीधा लर्न लगेगा, लर्न्स नहीं लगेगा। इसी में अगर इसी को शी लर्न्स ड्राइविंग, शी क्योंकि एक वचन है तो लर्न्स लग जाएगा। आई के साथ भी सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, आई टीच इंग्लिश। रमेश वर्क्स हार्ड, रमेश सिंगुलर है तो वर्क्स हार्ड लग जाएगा। शी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंगुलर है तो सिंग्स अ सॉन्ग। प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर हैबिट्स। देखिए, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं तो हैबिट है। जनरल ट्रूथ्स, सूरज धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो जनरल ट्रूथ है। सूरज ईस्ट में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। या डेली रूटीन्स के जो काम है, ऐसी चीजों के लिए आप यूं ना समझें कि ये तीन बात जो मैं बता रहा हूं वो बेकार है। जी नहीं, बेकार नहीं है। इसी से पता चलता है कि कौन सा टेंस यूज करना है। हैबिट के लिए, जनरल ट्रूथ के लिए और डेली रूटीन के लिए प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनेट टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। की बात करें तो पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो गए हैं, हो चुके हैं। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल मैं क्रिकेट खेला था। शी रेड ए बुक लास्ट नाइट, उसने कल रात एक किताब पढ़ी थी। इट शोज दैट द एक्शन इज कंप्लीट, पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इनके चार चार टाइप्स आगे हम और स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर टेंस को समझते हैं। फ्यूचर टेंस, द फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन लेटर। आने वाले टाइम में, भविष्य में। ये टेंस पहले नहीं होता था। शुरू में प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंसेज होते थे, और फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस से ही रिप्रेजेंट किया जाता था। मानवता के इतिहास में लेट जाकर के फ्यूचर टेंस का आगाज हुआ और उसके बाद इसका यूज किया जाने लगा। वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, कल हम क्रिकेट खेलेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। शी विल रीड ए बुक टुनाइट, आज शाम को या आज रात को वो एक किताब पढ़ेगी। इट टेल्स अस अबाउट फ्यूचर प्लान्स और इवेंट्स, जो कि फ्यूचर टेंस का यूज होता है। ये तीनों टेंसेस की जो हमने बात की है, उनके आगे भी चार चार टाइप होते हैं। चारों टाइप के नाम सेम होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर उसके साथ रहता है जो कि बदलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर डिवीजन ऑफ टेंसेस, वी हैव डिस्कस थ्री मेन टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ईच ऑफ दीज थ्री हैज फोर फॉर्म्स, चार फॉर्म्स होती हैं। These forms show not only the time of an action but also its nature, conditions such as whether the action is complete, continuing, recently complete. एक्शन कंप्लीट हो गया है, एक्शन अभी चल रहा है, या एक्शन रिसेंटली फिनिश हुआ है, एक्शन फ्यूचर में होगा। ये सब बातें हम उसमें करेंगे। ये 12 टाइप के जो हैं वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और ठीक इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस के ये चार टाइप हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए एक एक को बारी बारी से समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम कहते हैं,
दिस टेंस इज यूज फॉर डेली हैबिट्स, जनरल ट्रूथ्स, रेगुलर एक्शंस। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है। इन तीनों चीजों के लिए हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर सब्जेक्ट आई या प्लूरल है तो सीधा वर्ब की पहली फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। ये अगले दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आई स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, दोनों ठीक हैं। शी स्पीक्स फ्रेंच, ही स्पीक्स फ्रेंच, एक वचन है तो स्पीक के साथ एस या ई एस लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की बात करें, दिस टेंस इज यूज फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। ऐसा एक्शन जो इस वक्त हो रहा है, तो इसका वर्ब पैटर्न क्या रहता है? सब्जेक्ट होता है, उसके साथ इज एम आर यूज होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी यूज होता है, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। ये चीजें इतना तो आपको पता भी होंगी। शी इज डांसिंग इन दैट रूम, शी है, सिंगुलर है तो इज डांसिंग। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी का पास्ट बनेगा शी वॉज डांसिंग हो जाएगा, इसी का फ्यूचर बनेगा तो शी विल बी डांसिंग हो जाएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है एम लगा है। दे आर स्टडिंग, दे क्योंकि प्लूरल है तो आर लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस के अगले दो पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड रिसेंटली और हैव ए कनेक्शन विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है, काम कंप्लीट हो चुका है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब इसमें हैज और हैव लगता है, हैड नहीं लगता है, हैड पास्ट में लगता है। प्रेजेंट में हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, आई और प्लूरल के साथ लगेगा हैव। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंगुलर के साथ हैज, आई और प्लूरल के साथ हैव, और हैज हैव के साथ या हैड के साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैड पास्ट टेंस में लगता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, देखिए काम कंप्लीट हो गया है रिसेंटली, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज गॉन टू स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी सिंगुलर है तो हैज लगा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। ये टेंस जो है इज यूज फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। कॉन्टिन्यूअस पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यू अभी भी है। सब्जेक्ट लगता है, हैज या हैव लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से फिर वही सेम बात, सब्जेक्ट सिंगुलर है हैज लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लगता है। वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगता है। एक नई चीज इसमें जो आ गई है वो है बीन, तो बीन लग गया है, बी वॉज बीन, बीन थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव के साथ हमने कहा था थर्ड फॉर्म लगती है, वो बीन लग गई है। अब कंटिन्यूएशन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, बीन थर्ड फॉर्म लग गई है, प्ले की पहली फॉर्म आईएनजी, और इसी तरह शी क्योंकि सिंगुलर है तो हैज लग गया है, बीन थर्ड फॉर्म लग गई है, और बाकी बची हुई सेकंड जो वर्ब होगी एक्शन वर्ब, वो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पास्ट टेंस के इन चारों टाइप्स को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आप बहुत सालों से करते आए हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट कह सकते हैं आप। एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, इसमें सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का चक्कर खत्म हो गया है, वो प्रेजेंट में ही होता है। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, शी विजिटेड दिल्ली। ये पास्ट के लिए सिंपल, कोई हैज हैव नहीं लगेगा, कोई वोज नहीं लगेगा। सिंपल पास्ट में हैज हैव या वोज नहीं लगता है, ओनली सेकंड फॉर्म लगती है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जहां भी कॉन्टिन्यूअस आ गया वहां आईएनजी आएगा। सब्जेक्ट के साथ वाज या वर, सिंगुलर है तो वोज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई है क्योंकि टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहे हैं हम, तो आई के साथ और सिंगुलर के साथ वोज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है। वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। दे वर वॉचिंग टीवी, ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। पास्ट टेंस हमारा यहाँ पहले दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। ऐसे में दो एक्शन जैसे हों तो पहले वाला एक्शन के लिए है ना, ही हैड फिनिश, आई हैड फिनिश्ड माई वॉक बिफोर ही केम। बिफोर ही केम पास्ट परफेक्ट नहीं है, बिफोर ही केम सिंपल पास्ट है। पहले वाला काम जो है
वो पास्ट परफेक्ट है, वो काम हो चुका है, हिंदी में कहते हैं हम शी हैड लेफ्ट द रूम। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस करवाते हुए बताया था कि वहां पर हैज और हैव लगता है, कर्ता एक वचन बहुवचन के हिसाब से लगता है, पास्ट टेंस में एक वचन बहुवचन का कोई चक्कर नहीं रहता है, और इसमें जो है ना हैड ही लगता है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता पर बहुवचन हो। चलिए मैं पानी पी लेता हूं, एक पल के लिए आप इसके बारे में सोचें, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं हम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए परफेक्ट का मतलब है तीसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है आईएनजी लगेगा। ऐसा आमतौर पर जब भी होता है तो थर्ड फॉर्म बीन ही रहती है, जो आपकी एक्शन वर्ड वाली फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगता है। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बिफोर इट रेन्ड, बरसात शुरू होने से पहले से 2 घंटे से मैं खेल रहा था। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये हैड आ जाता है, यहां पर कर्ता एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं रहता है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस जो है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करता है, बाद वालों में दिक्कत नहीं आती है, तो आप प्रेजेंट से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें और सभी टाइप के टेंसेस को करें, समझ में आ जाते हैं, ऐसा कोई मुश्किल बात है नहीं। और मैं कहता हूं कि आप अगर कॉलेज के भी पहले साल में इन चीज़ों को कर लेते हैं, ये चीज़ें आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती हैं। इनको समझ लें तो जीवन भर काम आएगा, बार बार ये चीज़ें आएंगी, और इनको समझ लेना ही अच्छा है। विद्यार्थी के तौर पर मैंने इन चीज़ों को 8वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और मुझे उसके बाद जीवन में कभी मैं अगर बिना किसी तैयारी के भी एग्ज़ाम देने चला गया तो ग्रामर के दम पर मैं वो पास करने लायक, एग्ज़ाम को पास करने लायक काम कर पाता था। मेरा दिल हमेशा ये दुआ करता है कि मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ वो मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये ऐसी चीज़ें, इनको एक बार कर लो तो फिर आपको कहानी पता हो तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है। बार बार चीज़ों को रट्टा लगाना, परेशान रहना, उसमें नहीं रहता है फिर। चलिए शुभकामनाओं के साथ आगे फिर बढ़ते हैं और फ्यूचर टेंस को लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बदलता रहता है, सब टाइप्स जो है वो वही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो होगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस में सीधा वर्ब लग जाता था, इज एम आर लग जाता था, पास्ट में वाज वर लग जाता था, हैज हैव लग जाता था, फ्यूचर में विल लगेगा या शैल लगेगा। आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, आई शैल भी हो सकता है, विल डिटर्मिनेशन के लिए होता है। आई और वी के साथ आमतौर पर शैल लगता है, रूटीन में बात करते हैं। अगर रूटीन की बजाय डिटर्मिनेशन या थ्रेट है तो विल लगता है। यहां पर मैं डिटर्मिन्ड हूं कि भाई आप तो पक्का कल क्रिकेट खेलेंगे। शी विल विजिट हर फ्रेंड, वो दृढ़ निश्चय कर लिया है उसने कि अपने फ्रेंड को विजिट करेगी। यहां पर शेल का प्रयोग भी हो सकता है, आप ध्यान दें, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग भी किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, जहां कॉन्टिन्यूअस की बात आ गई है तो आईएनजी लगेगा, मैंने पहले बताया था। तो आई विल बी प्लेइंग एट 5 PM, शाम को 5 बजे मैं खेल रहा हूंगा। ये बात सही है, आजकल गर्मी हो गई है, मैं 5 बजे नहीं 5:40 पे खेलता हूं। तो आई विल बी प्लेइंग एट 5:40 PM। दे विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, तो ये भी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्लूरल वर्ब है। दे विल बी, यहां पर विल बी लग गया तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसा हैज है और हैड के केस में हमने देखा था। जहां पर बीन लगता था वहां हमने देखा था, जहां बीन लग गया तो उसके बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। आखिरी दो इश्यू जो हमारे रह गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चलिए आगे बढ़ते हैं, उनको करते हैं। मैं वीडियो को 10-12 मिनट का करना चाहता था, लेकिन ये सभी बातें इसमें समझानी पड़ी, 15-16 मिनट का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, एक फिक्स टाइम से पहले जो कंप्लीट हो जाएगा। आई विल हैव फिनिश्ड, ये सेंटेंस बनाए हुए आपको थोड़ा अजीब लग सकते हैं, आप इनकी रिहर्सल करें। आज आपके पास टेक्नोलॉजी का साथ है, मोबाइल, चैट जीपीटी, पता नहीं क्या क्या है आपके साथ, हर वक्त एक एक्सपर्ट टीचर जुड़ा हुआ है। आप चैट जीपीटी से बात करें, वो आपसे बात करेगा, आप उससे समझने की कोशिश करें, लिखा हुआ ठीक गलत है समझने की कोशिश करें, सब कुछ पॉसिबल है, और मैं तो हूं ही हमेशा आपके साथ। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग।
तो ये आई विल हैव, विल और हैव लग गया तो हैव के साथ तो फिर थर्ड फॉर्म लगेगा। शी विल हैव रीच्ड होम, शी विल हैव रीच्ड होम, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी थी, और पास्ट टेंस में हैड के साथ लगी थी, फ्यूचर में विल हैव के साथ या शैल हैव के साथ लगेंगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, परफेक्ट का मतलब तीसरी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस का मतलब आईएनजी। आई विल हैव बीन, यहां पर बीन थर्ड फॉर्म हो गई है, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बाय 6 PM। शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर here for 5 years, she will have been जो फ्यूचर की पहचान है will या shall, उसका इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पते की बात मेरे दोस्त ये है कि जो फर्दर डिवीजन ऑफ टेंसेस हमने पढ़ा है, दे हेल्प अस एक्सप्रेस नॉट जस्ट टाइम बट ऑल्सो द कंडीशन ऑफ एन एक्शन, कि वो कंप्लीट है, कंटिन्यूइंग है, ऑन गोइंग है, क्या है। एट फर्स्ट दीज में लुक डिफिकल्ट, टेंसेस वैसे देखने में डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन आप डिफिकल्टी का विचार छोड़ करके अगर उनकी प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, दे कैन बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन बी यूज्ड करेक्टली। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।